पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत और मालदीव के बीच काफी विवाद देखने को मिला था, लेकिन अब भारत सरकार ने तय किया है कि लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय आइलैंड पर 2 नए एयरफील्ड बनाए जाएंगे। अगाती पर मौजूद पुराने रनवे को सुधारा जाएगा और बढ़ाया जाएगा, जबकि मिनिकॉय आइलैंड पर नया रनवे बनाया जाएगा। फ्यूचर में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। इस बेस की दूरी मालदीव से सिर्फ 524 किलोमीटर है। इस बेस और रनवे से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधी नजर रख पाएंगी। वहीं अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सके। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को बरकरार भी रखा जाएगा। पूर्व में अंडमान और पश्चिम में लक्षद्वीप पर मजबूत तैनाती से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी। साथ ही दोनों द्वीप समूह पर पर्यटन भी बढ़ेगा। लोग यहां पर घूमते समय सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि मिनिकॉय द्वीप पर डुअल पर्पस एयरफील्ड बनाया जाएगा, जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर आम नागरिक विमान भी आ जा सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो पाएगी। इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके डुअल पर्पस एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेजा गया है। अगर यहां पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा। समुद्री लुटेरों की कार्यवाही पर विराम लगाया जा सकेगा। वहीं नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड पर एयर स्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव भारतीय तटरक्षक बल ने दिया था। वर्तमान प्रस्ताव के तहत इस नए एयरपोर्ट पर एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। आपको बता दें, लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल सिर्फ एक ही एयर स्ट्रिप है। ये अगाती आइलैंड पर है। यहाँ पर हर तरह के विमान उतर नहीं सकते। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव फुल प्रूफ है, कई बार रिव्यू किया जा चुका है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद ये पूरा द्वीप समूह चर्चा में आया था और जैसे ही मिनिकॉय में एयरफील्ड बनेगा, उसकी वजह से इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर भी विराम लगेगा। साथ ही जो व्यावसायिक जहाज सुएज कैनाल और पारस की खाड़ी की तरफ जाते हैं, उन्हें 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाले रूट से जाना होता है। वहीं अगर किसी जहाज को सुंदा और लुम्बक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से गुजरना होगा। ऐसे में दोनों जगहों पर मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके, साथ ही आसपास के इलाके में शांति भी बनाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।